हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर को हम पैरेलली जब कनेक्ट करके चलाते हैं तो उसका हमें क्या एडवांटेज होता है तथा उसको हम चलाने का आखिर पर्पज क्या होता है तथा उसके हम चलाने से हम क्या हमें कोई इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है या कि क्या 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 एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है पूरा देखेंगे। आपने अगर सब स्टेशन में देखा होगा दोस्तों कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में देखें दोस्तों, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर मान लीजिए रेटिंग के ट्रांसफार्मर को हमें पैरेलल कनेक्ट करके उसे चलाया जाता है। ना कि हम दोस्तों अगर सेम रेटिंग के अगर एक बड़ा ट्रांसफार्मर यूज करके, सेम रेटिंग के एक बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं यूज करके हम दोस्तों सेम उसे कम रेटिंग के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। यही जो पैरेलल ऑपरेशन होता है दोस्तों, मतलब जैसे इसको पैरेलल ऑपरेशन करके चलाया जाता है। इसका सबसे बड़ी बात करें दोस्तों तो जो इकोनॉमिकल, मतलब जो अगर मान लीजिए किसी एक सेम रेटिंग की ट्रांसफार्मर है, तो रेटिंग के अगर हैवी रेटिंग के पावर से ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो इकोनॉमिकल होगी, मतलब इकोनॉमिक मतलब जिसकी कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट में हमें कमी आएगी, मतलब कॉस्ट में हमारे पास कमी आएगी, इसलिए हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका लगाने के क्या पर्पज होता है, मतलब एडवांटेज देख लेते हैं कि हमें इसका एडवांटेज क्या होता है। अगर एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो इसकी पर्सनली मेनली 4 एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांटेज देखें दोस्तों तो इसमें होता है कि टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एफिशिएंसी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जो मतलब पैरेलल हम किसी दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं दोस्तों। मतलब जैसे दोस्तों कि अगर ट्रांसफार्मर में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को पैरेलली चला रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी। जैसे हमारे पास कई ट्रांसफार्मर है उसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे फुल लोड डिमांड होती है, मान लीजिए इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर एक डिमांड होती है। डिमांड के अनुसार ही हम ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल कनेक्ट रहें तो एक एक करके हम ट्रांसफार्मर को ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारा वो ट्रांसफार्मर होता है फुल लोड पर चल सकता है, मतलब फुल लोड पर हम रन करा सकते हैं। इससे हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बढ़ेगी तथा हमारे वर्क में आसानी होती है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट होता है कि टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबिलिटी होता है ट्रांसफार्मर। जैसे हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि ऑपरेशन तो कर रहे हैं, मान लीजिए हमें इंडस्ट्रीज में अगर शट डाउन होता है, मतलब हमें मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफार्मर को लेना है, मेंटेनेंस के पर्पज से हमें ट्रांसफार्मर को लेना है। तो अगर हमारे पास सिर्फ बड़ा रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें उसको हम अगर लेंगे तो पूरा पूरा हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। जबकि अगर हम पैरेलल ऑपरेशन में लेंगे, पैरेलल ऑपरेशन में लेंगे तो किसी भी ट्रांसफार्मर को हम बंद करके उसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब एक मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिससे हमें हमारा लोड कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब हमारे सिस्टम में कोई बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। मान ली इंडस्ट्री है तो वहाँ बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमारा पैरेलल ऑपरेशन से ये भी फ़ायदा है कि उसके अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टू मैक्सिमाइज पावर सिस्टम रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर पैरेलल में ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि एक हमारा ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो गया, एक डैमेज हो गया तो हमारे पास दोस्तों तीन ट्रांसफार्मर के अनुसार हमें लोड को डिवाइड करके हम चला सकते हैं, मतलब हमारे लोड को हम चला सकते हैं तथा हमें सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मान ली इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तथा 3 ट्रांसफार्मर जो है वह सिस्टम लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए हमारा रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। अगर इसी की जगह पे हम दोस्तों हमारा अगर पावर ट्रांसफार्मर होता, मतलब एक हमारा अगर पावर ट्रांसफार्मर होता तो वह हमारा अगर बंद करते अगर ख़राब होता तो पूरा पूरा सिस्टम ही बंद करना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें हम पैरेलल ऑपरेशन पे ऑपरेट कराते हैं। अगर लास्ट बात करें दोस्तों, लास्ट होता है टू मैक्सिमाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज को अगर हम ले लें, इंडस्ट्रीज को ले लें तो हमारे पास इंडस्ट्री, मान लीजिए कि हमारे पास अभी 20 MVA का लोड चल रहा है, 20 MVA का लोड तो चल रहा है। इसके लिए हम मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर यूज करके हमें 20 MVA का पावर ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर फ्यूचर में हमें इसका इंक्रीज करना पड़े, मान लीजिए 28 MVA को लगाना पड़े तो दोस्तों हमारा ये है कि ये पूरा पूरा ट्रांसफार्मर को हमें चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी की जगह दोस्तों हम पैरेलल ऑपरेशन का यूज करके हम अगर हमारे पास अगर 15 MVA तथा 14 MVA के 2 ट्रांसफार्मर का यूज करके हम अगर इसका यूज करते तो दोस्तों यह हमारा अगर इस समय तो 20 MVA का भी पैरेलल ऑपरेशन में यूज करते, लेकिन यहाँ दोस्तों इंक्रीज करके हम 28 MVA का लोड भी ऑपरेट कर सकते हैं। यह हमारा
पैरेलल ऑपरेशन में यह फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर हमें फ्यूचर में, अगर मान लीजिए हमारे फ्यूचर में अगर लोड डिमांड बढ़ता है, मतलब लोड डिमांड हमारा बढ़ रहा है तो हमारा यह पैरेलल में ऑपरेशन करके कनेक्ट कर सकते हैं। यदि और बढ़ाना लोड है तो हमारे दोस्तों पैरेलल में यह सिस्टम है कि हमें एक ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर ऐड करके लोड को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यह एक मेन एडवांटेज बोल सकते हैं जो पैरेलल ऑपरेशन का होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन, तो देख लिया पैरेलल ऑपरेशन किन किन कंडीशन में होता है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों आज। दोस्तों हमने पैरेलल ऑपरेशन की तो बात कर लीजिए कि छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसकी एक कंडीशन होती है कि किसी भी ट्रांसफार्मर को किसी के साथ पैरेलल ऑपरेशन के लिए हमें कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन को फॉलो ही करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले कंडीशन आ जाए दोस्तों कि उसका जो वोल्टेज रेशियो होता है, मतलब वोल्टेज रेशियो जो होगा दोस्तों वह हमारा सेम होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों 11 केवी बाई 440 है, तथा दूसरा को हम दोस्तों 11 केवी बाई 440 ही होना चाहिए, ना कि हमारा 11 केवी बाई 750 होगा तो हमारा पैरेलल ऑपरेशन में यूज नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएगा तथा इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट होता है दोस्तों कि इसमें परसेंटेज इम्पीडेंस जो होता है, परसेंटेज इम्पीडेंस को भी हम सेम रखा जाता है। मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस जो होता है दोस्तों उसको हम सेम रखा जाता है। मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस मतलब दोस्तों हम परसेंटेज इम्पीडेंस पे एक डिटेल में वीडियो बनाए जो आप हमें चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे हमारा दोस्तों परसेंटेज इम्पीडेंस अगर सेम रहेगा दोस्तों तभी हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करके उसको लोड शेयरिंग कर सकते हैं। मतलब उसको वाइंडिंग की कितना, सेकेंडरी में कितना इम्पीडेंस होता है यह हमारा सेम होना चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट होता है सेम पोलरिटी, मतलब पोलरिटी हमारा सेम होना चाहिए, ना कि हमारा पोलरिटी अगर सेम नहीं होगा दोस्तों कि आर वाई भी तथा बी आर वाई तथा दोनों ट्रांसफार्मर के जो होगा पोलरिटी को हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम पैरेलल ऑपरेशन में हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पैरेलल ऑपरेशन में वर्क ट्रांसफार्मर नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारे पास दोस्तों कि इसमें फेज सीक्वेंस जो रहता है दोस्तों, फेज सीक्वेंस हमारा जो रहता है उसको हमारा सेम होना चाहिए। अगर हमारे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर हैं तो दोनों की सेकेंडरी में जो आउटपुट निकलता है दोस्तों उसमें हमारा जो फेज सीक्वेंस होता है दोस्तों उसको हमारा सेम रखना पड़ेगा। मतलब उसमें हमारा जो फेज सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा तभी पैरेलल ऑपरेशन में ऑपरेट कर पाएगा। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं तथा इसमें हमें क्या फ़ायदे होते हैं जिससे हमें पैरेलल ऑपरेशन का यूज किया जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।